नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इनका दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें बीपीएससी के कोर्सेज में 75% तक की छूट दी गई है और यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 80% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। यानी कि यहाँ पर सभी कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते हैं, डेली क्लास नोट्स अलग से मिलते हैं और सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन। यानी किसी भी चैप्टर में किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो बैच है उसकी जो फीस है वो कितनी कम कर दी गई है इस समय। जैसे सक्षम 2.0 बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ये पूरे कोर्स की कीमत मात्र 4,499 कर दी गई है। इसी तरीके से जेपीएससी की बैचेज है, फाउंडेशन है, टारगेट है और भी बहुत सारे बैच है हिंदी माध्यम के और इंग्लिश मीडियम के। नीचे इसी तरीके से यूपीएससी के बैच भी आप देख सकते हैं, सर्व सक्षम और सर्वप्रथम, इनकी फीस भी लगभग उतनी ही है। और यहाँ पर मेंस के भी कुछ सब्जेक्ट के अलग अलग बैच चल रहे हैं, जैसे यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का अलग से बैच चल रहा है मात्र 1299 रुपए। ये जितने भी बैच आप देख रहे हैं इसमें एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को PSP 500 तो आप लोगों को 1000 रुपए की और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी के आधा दर्जन प्रश्नों पर आपत्तियां और इस बार थोड़ा सा सुधार किया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। उतनी त्रुटियां नहीं है जितनी होती रही है, लेकिन त्रुटियां हैं और लगभग आधा दर्जन नहीं है और ज्यादा है। उसको लेकर के मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि विद्यार्थी किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 6 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह सबसे बड़ा विवाद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जानबूझ करके ये त्रुटियां करता है और ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज रहे कि उनका चयन किस लिए हुआ किस लिए नहीं हुआ। तो जब धरना प्रदर्शन होता है, कोई भी आंदोलन होता है तो सभी ज्ञापन में ये बात प्रमुखता से रखी जाती है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए कि आयोग गलत प्रश्न न दे। और ये भी लगभग 3-4 दिन पहले भी न्यूज आई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हाल में अनियमितताओं, बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर आयोग ने अपने विशेषज्ञ पैनल के 400 सदस्यों को बाहर कर दिया है, 400 सदस्यों को। और शायद यही कारण है कि इस बार उतनी ज्यादा गलतियां नहीं थी। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों में गलतियां हैं और विद्यार्थियों ने जो साक्ष्य वगैरह भेजे हैं वो क्या भेजे हैं। तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पुस्तिका बारकोड के बारे में जानकारी दी गई है कि 2471441 के प्रश्न संख्या 8 में अटल सुरंग संबंधित प्रश्न का जवाब आयोग ने यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है सही माना है, जबकि एनसीईआरटी और अन्य सरकारी साक्ष्यों के आधार पर यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग तो है ही, साथ में यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी बनाई गई है। ये भी विकल्प सही है। तो ए विकल्प और बी विकल्प दोनों सही है, मतलब जो भी है वो दोनों विकल्प सही है। इस बार इस तरीके के प्रश्न ज्यादा आए थे। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। और इसमें विद्यार्थी तो कंफ्यूज हुए ही, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञ भी कंफ्यूज हो गए। जिन्होंने ये आंसर की बनाई है वो भी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने भी यही गलती कर दी और उन्होंने इस विकल्प को देखा ही नहीं। पहला विकल्प देख लिया, हाँ सही है, तो उसी को टिक मार करके आगे बढ़ गए। यही गलती होती है। और नीचे विकल्प लोग पढ़ते ही नहीं, उनको लगता है बस ये आ गया, ये सही है और ये सबसे लंबी सुरंग हो गया। तो ये गलतियां कभी ना करें। सभी जब अगर आपने कोई प्रश्न पढ़ा और उसका जो ऑप्शन है पहला वाला मैच कर गया तो ऐसा नहीं है कि आप उसी टिक मार के आगे बढ़ जाएं। तो उसके अलावा मतलब जो 3 ऑप्शन और हैं उनको भी आप लोग पढ़ा करिए। तो एक तो ये प्रश्न है और दूसरा नीचे एक और प्रश्न संख्या 18 के बारे में जानकारी दी गई है। लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, लाइफ से संबंधित प्रश्न का उत्तर आयोग ने जून 2022 में लॉन्च माना, जबकि आयोग अभ्यर्थी इसे अक्टूबर 2022 में लॉन्च बता रहे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न का जवाब ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के लोकसभा में दिए गए जवाब के आधार पर छात्र 2001 में शुरू होना बता रहे हैं। एक अन्य प्रश्न में आयोग ने हिंद महासागर को एरिथ्रियन सागर माना है, जबकि एनसीईआरटी की 12वीं की किताब के आधार पर छात्र एरिथ्रियन सागर को लाल सागर सही मान रहे हैं। विद्रोहों को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित प्रश्न में आयोग ने सन्यासी, नील, कूका, पवना को सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के आधार पर सन्यासी, कूका, नील फिर पवना को सही माना है। एक अन्य प्रश्न में अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि व्यवस्थापिका के, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। अभ्यर्थी राजन त्रिपाठी का कहना है कि आपत्तियां लेने के बाद भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी न करना आयोग की प्रथा परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अभ्यर्थी गौरव चौहान, प्रियांशु श्रीवास्तव, विकास सिंह, आनंद यादव का कहना है कि आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने से पूर्व अंतिम उत्तर कुंजी अवश्य जारी करना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को पता लग सके कि वह किस वजह से परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल और असफल हुआ है। तो ये बात सही है, विद्यार्थियों का अगर दिल जीतना है और अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना है लोक सेवा आयोग को, तो ये भी एक काम करे। ऐसा ही नहीं है केवल 400 लोगों को बाहर कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। अगर वो जो रिवाइज आंसर की है वो पहले ही जारी कर देता है, तो इससे सारी की सारी जो चीजें वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। जब मेरिट जारी होगी तो विद्यार्थियों को अपना नंबर पहले से ही पता होगा, कट ऑफ वगैरह भी पता चली जाता है। और ये मांग जो है लोक सेवा आयोग को करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। अगली सूचना एसएससी की है। एसएससी के 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में 9 भर्ती परीक्षाएं होंगी। मार्च तक संभावित परीक्षाओं के कैलेंडर में कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर समेत कई बड़ी भर्तियां शामिल हैं। एसएससी बीच बीच में संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी करता रहता है, ये खासियत है। और उसके कैलेंडर में बहुत सारी जो चीजें हैं बड़ी स्पष्ट रहती हैं, जैसे किसी भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इस भर्ती क्या संभावित परीक्षा है वो कब होगी, सब कुछ क्लियर रहता है। तो विद्यार्थी उसी हिसाब से अपना तैयारी करते हैं कि कब हम इस साल कौन सी भर्ती आएगी, हम कब अपना टेस्ट पेपर लगाएंगे, कब हम कोचिंग करेंगे, कब फाउंडेशन बैच करें, कब टारगेट बैच करें, सारी चीजें वो अपना तैयार कर लेते हैं उसी शेड्यूल के हिसाब से। और जो परीक्षाएं होनी है उनका विवरण यहाँ पर लिखा है, जिससे आप लोग ये देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, कांस्टेबल पुलिस, पुरुष दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल के एग्जाम कब होगा, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, ये देखिए, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, एएसओ। अगली जो सूचना है, और ये सूचना है शिक्षक सेवा चयन आयोग की। शिक्षक सेवा चयन आयोग को निदेशालय ने भेज दिया है ई अध्याचन का प्रारूप। सबसे बड़ा रोड़ा जो नई भर्ती को लेकर के वो ई अध्याचन ही है, जो कई साल से बन रहा है लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। और लिखा है कि ये प्रारूप जो है बना करके निदेशालय ने भेज दिया है, कार्मिक विभाग को भी भेज दिया है और शिक्षक सेवा चयन आयोग को भी भेज दिया है। और जैसे ये पोर्टल को एनआईसी बना देगी, वेबसाइट बन जाएगी ये वाली, तो तुरंत इसका जो विज्ञापन है वो किसी भी समय शिक्षा सेवा चयन आयोग निकाल सकता है। फिर वो सारा सारा जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की हो जाएगी, वो कब निकालता है कब नहीं निकालता है, लेकिन बाकी चीजें पूरी हो जाएंगी। उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। जानकारी में ये भी बताया गया है कि टीजीटी और पीजीटी का अध्याचन और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन, इन 2 भर्तियों का अध्याचन निदेशालय में आ गया है। और जैसे ही वो ऑनलाइन हो जाएगा पोर्टल, वो बस उनको एक बार में क्लिक कर देना और वो तुरंत अध्याचन आयु पहुंच जाएगा। लिखा है एडेड महाविद्यालय और एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर, जिस फॉर्मेट पर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर लिया है। कार्मिक विभाग के साथ साथ शिक्षा आयोग को भी भेज दिया गया है। इसी अनुरूप अब एनआईसी ई अध्याचन पोर्टल तैयार करेगा और ई अध्याचन पोर्टल पर संबंधित विभाग शिक्षक भर्ती अध्याचन उपलब्ध कर, ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती ठप है और अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आज लास्ट डेट है आवेदन की, और आज के बाद में अब उनका जो है पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सबका होगा, पहले ही हो जाएगा कि किसी के खिलाफ जांच वांच तो नहीं चल रही है जो भी आवेदन करता है। और ये मतलब स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है। उसके बाद 4-5 नाम फिर जो है वो सीएम के पास भेजे जाएंगे। इसके पहले साक्षात्कार होगा सभी का। लिखा है इसके बारे में ये प्रक्रिया। तो ये लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 दिन अभी इसमें लगेंगे, और उसके बाद में लगभग 15 नवंबर के आसपास जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो चेयरमैन है वो आ सकते हैं। अगर पूरी कोशिश सरकार करेगी और सभी कोई त्रुटि, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं होगी, तो 15 नवंबर, इसके पहले नहीं। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और इस बीच पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसी प्रारूप के अनुरूप पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दिशा में आयोग के सचिव मनोज कुमार एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभागों से समन्वय कर पोर्टल तैयार कराने में लगे हैं। आयोग की मंशा है कि नए अध्यक्ष के आने तक ई अध्याचन का पोर्टल तैयार हो जाए, ताकि आयोग की बैठक के निर्णय के क्रम में अध्याचन लेकर के नई शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जा सके। उधर उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्रमशः महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण पहले ही जुटा लिया है और ई अध्याचन पोर्टल तैयार होते ही अध्याचन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेसिक, अल्पसंख्यक, एडेड, जूनियर हाई स्कूल
अटल आवासीय विद्यालयों के लिए अभी नियमावली तैयार नहीं होने से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ठप है। तो ये नियमावली बन जाएगी तब एडिड जूनियर की भर्ती, बेसिक की भर्ती और अन्य भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। एक और सूचना है, रेलवे की जो भर्ती आई थी एनटीपीसी की, उसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। सभी को बता दीजिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको भी आवेदन करना है तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं आज से। 21 अक्टूबर की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है। 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। पदों की संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। और यहाँ पर पद है 5810। कौन कौन से पद है? स्टेशन मास्टर का पद है, मालगाड़ी प्रबंधक का पद है, कनिष्ठ लेखक सहायक सह का पद है, वरिष्ठ लिपिक सह का पद है, यातायात सहायक पद है और मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक का पद है। टीटीई आदि की भी वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट में होती है। और यहाँ पर जो पद आपने देखे अभी, ये ग्रेजुएट लेवल के हैं। दो प्रकार के जो एनटीपीसी की जो भर्ती है वो आई है। इसमें लगभग जो पद है वो नीचे लिखे ही हैं 5810 और लगभग 3000 पदों के आसपास अंडर ग्रेजुएट की भर्ती है, जिसमें टीसी टीटीई आदि के भी पद हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगली जो सूचना है वो है ये स्पीड पोस्ट की। तो स्पीड पोस्ट में स्टूडेंट्स को अब 10% की छूट मिलेगी और यहाँ पर ये डेट पड़ी है 17 अक्टूबर। ये देख सकते हैं स्पेशल डिस्काउंट स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो है किसी भी कॉलेज में अगर कोई पत्र भेजेंगे या यूपीएससी भेजेंगे या स्टेट पीसीएस को भेजेंगे, यूपीएससी या स्टेट सबऑर्डिनेट बोर्ड्स यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, कहीं पर भी कोई पत्र अगर भेजते हैं आरटीआई वगैरह का या जो भी है, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा स्पीड पोस्ट में 10% का। और उसमें आपको आईडी वगैरह दिखानी होगी या बतानी होगी जो भी चीजें हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।